अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार और सिंपल स्नैक जिसका नाम है पोटैटो एंड राइस कटलेट्स। तो ये कि छोटे छोटे बाइट साइज़ के बनते हैं। आलू और चावल की टिक्की होती है, बिल्कुल छोटी छोटी साइज़ की। यहाँ पे मैंने जो काम किया वो ये कि आलू को मैंने छील लिया और मैंने फिर से बॉईल कर अच्छे से मैश कर लिया। यहाँ पर चावल आपके पास रात के बचे हो तो प्लीज़ फेंक ना कीजिएगा, आपके लिए कुछ रेसिपीज़ लेकर के आ रहे हैं जो कि आप उसको स्नैक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने चावल मेरे पास रात के पड़े थे, वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। बीच में डालेंगे चाट मसाला, होममेड मेरा आपको लिंक दे दिया जाएगा। पिसी हुई लाल मिर्च 10 रेड चिली पाउडर, सॉल्ट हो गया, नमक, पिसी हुई काली मिर्च 10 ब्लैक पेपर पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, हरी मिर्चें बारीक काट के बीच में डालिएगा। कॉर्न स्टार जो भी आप इसे बुलाते हैं चीज़ का एक ही होती है। ये सूप वगैरह गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कॉर्न मील नहीं है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। बीच में हरा धनिया डाल लें, मेथी ड्राई डाल लें, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। इसको डीप फ्राई किया जाता है। मैं इसमें हरा धनिया भी डालूंगी, आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहले आलू और उसमें आप डालेंगे जो कि चावल हैं। चाट मसाला, पिसी हुई लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, पिसी हुई काली मिर्च, नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे बीच में। और आपने इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि अच्छी तरह, ये देखिए इसको आप बेसिकली मैश कर रहे हैं चावलों को आलू के साथ। तो अच्छी तरह इसको आप यहाँ पे पहले मिक्स करें। साथ ही हरा धनिया भी डाल लेते हैं और दोबारा इसको आप मिक्स कर लें। ठीक है, ये कर लेने के बाद अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि आपको कॉर्नफ्लावर दिखाया था। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद आपने इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। एक तो ये क्रिस्पी बनेगी और दूसरा ये कि जब आप इसको गर्म तेल में डालेंगे तो ये उसमें जा कर के टूटेगी नहीं। आप मैदा भी डाल सकते हैं, ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। काफ़ी दफ़ा आप ये सवाल मुझसे करते हैं। तो ये कि आप इसमें डालें, इसको अच्छे से मिक्स करें और फिर आपको दिखाते हैं। अब आपने बिल्कुल थोड़ा सा यूँ तेल हाथ पर लगाना है ताकि मिक्सचर आपके हाथ पर स्टिक नहीं होगा। और ये बहुत ही छोटी बनती हैं, बाइट साइज़ की। तो इस तरीके से पहले आप इसको राउंड शेप देंगे इस तरीके से और फिर आपने इसको जो है हल्का सा दबाव देना है। तो ये देखिए टिक्की की शेप में आ जाती है और बहुत ही छोटी छोटी बनती, बहुत खूबसूरत लगती हैं। इस तरीके से तमाम को आप तैयार कर लें और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने इसको फ्राई किस तरीके से करना है। तो देख लें इसी के साथ अपने बनाते हैं, बहुत ही छोटी छोटी ये बनती हैं। अगर आप चाहें बड़ी भी बना सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। लेकिन ये जब आप डिश आउट करते हैं बहुत खूबसूरत लगता है और इसका जायका भी बहुत अच्छा है। इस स्टेज पर आप इसको जो है फ्रीज़ कर सकते हैं। पहले इसको एक ट्रे पर डालें ताकि 1-2 घंटे के लिए जब हल्का सा हार्ड हो जाए फिर आप इसको जिपलॉक बैग में डाल करके जो है फ्रीज़ कर सकते हैं अबाउट 2 वीक्स के लिए। जब आपका दिल चाहे इसको फ्रीज़र से बाहर निकालें, 10-15 मिनट उसको बाहर रहने दें, थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी। आपने इसको फ्राई जो करना होता है, ये बहुत मेन टिप है, वो ये कि तेल आपका अच्छा हॉट होना चाहिए। अगर आप इसको ठंडे तेल में डालेंगे तो उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये बिखर जाएंगे बीच में या फिर सिंपली जो है इसके अंदर तेल चला जाता है। तो ये कि एवरीथिंग इज़ कुक्ड, यहाँ पे सब कुछ पका हुआ है। ठीक है, सिर्फ हमने इसको फ्राई करना है कि ये अच्छी तरह गोल्डन और क्रिस्प हो जाए। तो इसीलिए इसको गर्म रियली हॉट तेल में आप इसको फ्राई करते हो। तो आपको ये भी बता दिया, अब आपको दिखाते हैं कि इसको आपने फ्राई किस तरह करना है। तो ये देखिए तेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे आपको जो मैं एक बहुत अहम टिप देना चाहूँगी वो ये कि जब आप आलू का मिक्सचर बनाते हैं तो आपने जब उसमें कॉर्नफ्लावर डालना है तो आपने मेक श्योर ये करना है कि जो आपका डो है, यानी कि आलू और चावलों का जो मिक्सचर है, वो नरम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो नरम होगा तो वो फिर तेल गर्म तेल में जा कर के वो फूल जाएगा, बिखर जाएगा और उसकी जो लेयरिंग है उसके अंदर में तेल आ जाता है। तो ये चीज़ आपको ख्याल रखनी कि जो उसका मिक्सचर है आलू का वो सख्त होना चाहिए। उससे ये होगा कि फिर इंशाल्लाह आपको इन चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि फिर आप यही मुझे कंप्लेन करते हैं कि भाई इसमें तेल आ गया, वो टूट गए। तो ये चीज़ों का थोड़ा ख्याल होता है। तो ये है कि अब आपने उबलते हुए तेल में इनको डालना है। ये देखिए इतना बॉइलिंग तेल होना चाहिए, ज़्यादा मत इसको भरिएगा। जैसे आप इसको बीच में डालेंगे उसके बाद आपने फ्लेम को मीडियम और हाई के दरमियान में कर लेना है। मैं ओवर इसमें नहीं डालूंगी वरना फिर कि दूसरे के साथ में स्टिक ना करें। तो ये कि इनको अच्छे से
गोल्डन हो जाने दें, क्रिस्प हो जाएंगे और निकाल करके आप इसको पेपर टॉवल या टिश्यू पे रखें और फिर इसको करते हैं डिश आउट। तो ये देख लें, मीडियम फ्लेम पर इसको मैंने फ्राई किया, आपके सामने है, बिल्कुल नहीं बिखरे हैं, ना ही इसमें तेल आया, ये देखें, ठीक है। इसलिए आपको मैंने बता दिया कि डो का आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर आलू और चावलों का जो मिक्सचर है वो नरम हुआ तो यकीन जाने ये आपसे हैंडल नहीं होंगे। इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आपको बहुत ध्यान से वीडियो में सुनना होता है और फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये देख लें, ठीक है, ये फ्राई अप हो गए परफेक्टली। इन्हें निकाल करके एक साइड पर रखती हूँ, तमाम को यूँ ही फ्राई करूँगी और फिर उसके बाद जो है मैं इसे करूँगी डिश आउट। इसी के साथ इन्हें बनाते हैं और यकीन जाने ये बहुत ही क्रिस्प बनते हैं। अगर आपको मैं इसकी आवाज़ सुनाती हूँ तो देखें, ये देखें, अंदर से सॉफ्ट होते हैं और एकदम से ऊपर से क्रिस्प होते हैं। बहुत ही अच्छा स्नैक है, रमज़ान शरीफ में बनाएं, बच्चों के लंच बॉक्स में इसको सर्व कर सकते हैं। अचानक मेहमान आ जाए तो आप बना सकते हैं, चावल घर पर होते ही हैं और चाय के टाइम पे बनाइएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इंग्लिश में लिखी हुई रिटन रेसिपी आपको मेरी वेबसाइट पे मिलती है, जिसको cookWithFaiza.net पर। यूट्यूब की वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वांटिटी बता दी जाती है रेसिपी की, और ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।